राजधानी लखनऊ से है, जहां सरोजनी नगर क्षेत्र के बेती इलाके में स्थित हीरालाल यादव पब्लिक स्कूल ने इतिहास रच दिया। एक ही विद्यालय से पूरे 63 बच्चों का यूपी सैनिक स्कूल में चयन हुआ, जिसमें कक्षा 6 से 28 और कक्षा 9 के 35 छात्र छात्राएं शामिल हैं। ये सिर्फ एक सफलता नहीं बल्कि मेहनत, अनुशासन और सपनों की जीत है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर स्कूल में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां चयनित विद्यार्थियों के साथ साथ उनके माता पिता को भी मंच पर सम्मानित किया गया, क्योंकि हर कामयाब बच्चे के पीछे परिवार की बड़ी भूमिका होती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हीरालाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन राम सिंह यादव ने इसे राष्ट्र सेवा की देश में पहला मजबूत कदम बताया। तालियों की गूंज, बच्चों की आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा और गर्व से भरा माहौल। लखनऊ से आई ये खबर सिर्फ एक स्कूल की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा और गौरव की कहानी है। सुखोई एकेडमी ने इतिहास रचा है। राजधानी लखनऊ में 63 बच्चे सैनिक स्कूल के लिए सेलेक्ट हुए हैं। किसको श्रेय देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? इस सफलता का श्रेय पूरी तरह विद्यार्थियों को है, जो अध्यापकों की टीम ने उनके पीछे काम किया है। ये टीम एफर्ट्स है, जो पेरेंट्स ने विश्वास किया हम लोगों के ऊपर और बच्चों ने दिन रात मेहनत की है, जिससे कि ये ऐतिहासिक रिजल्ट आया है। यूपी सैनिक स्कूल में हमारे विद्यालय से 63 बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें क्लास 9 में 35 बच्चों का चयन हुआ है। 35 में से 7 बालिकाएं हैं और 28 बालक हैं, और क्लास 6 में टोटल 28 बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें 6 बालिकाएं हैं और 22 बालक हैं हमारे। और ये एक अभूतपूर्व रिजल्ट है और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले आरएमएस के पेपर में और इंडिया सैनिक के पेपर में हम और एक ऐतिहासिक रिजल्ट देंगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देश की सेवा में लगाना चाहते हैं, अर्थात सेना इत्यादि में भेजना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? सेना में जाने के लिए पहली नींव है कि जो बच्चे के लिए हम एनडीए के लिए पहले एक तैयारी करें। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमएस या आरएएमसी बने ही इसलिए ये फीडर इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। तो सैनिक स्कूल में या मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, इसमें क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन होता है। पेरेंट्स के लिए यही संदेश है कि पहले बच्चे के बेसिक्स पे अच्छे से जिस भी विद्यालय में करवा रहे हैं उनका वहाँ पे अच्छे से तैयारी करके क्लास 3rd 4th से हम बच्चों को ले लेते हैं। और अगर स्टार्टिंग से बच्चा हमको मिल जाता है तो निश्चित बच्चा 6th 7th 8th 9th तक कहीं ना कहीं किसी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में चयन पा लेता है। अगर सबका चयन नहीं भी संभव हो, लेकिन ये होता है कि बच्चा एक बार एक पढ़ने की लय पा लेता है तो आगे जाके एनडीए के लिए अच्छे से उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। आपके एकेडमी में फ्रेशर बच्चे आते हैं, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनको ढालने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत छोटे एज ग्रुप को हम लोग डील करते हैं। 9 साल के बच्चे हो गए, क्लास 3rd वाले बच्चे हैं, क्लास 4th के बच्चे हैं, 9-10 साल के बच्चे जो कभी घर नहीं छोड़ा, जिन्होंने कभी अपने आप कोई काम नहीं किया, उन बच्चों को घर छोड़ करके आना पड़ता है और आने से ज़्यादा 12 घंटे की क्लासेस करनी पड़ती हैं, जो उस शेड्यूल में लाने के लिए, उनको एक पारिवारिक एटमॉस्फेयर देने के लिए, घर जैसा माहौल देने के लिए टीम दिन रात काम करती है, काउंसलिंग करती है। काफ़ी 1-2% बच्चा ऐसा भी होता है जो बहुत ज़्यादा होम सिक होता है, परिवार को मिस करता है, तो उसके लिए स्पेशल काउंसलिंग सेशंस करते हैं। फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है कई बार, और पेरेंट का भी सहयोग मिलता है। जहाँ पे पेरेंट का सहयोग मिलता है, टीम साथ में मिलकर काम करती है। वही ऐसे कई सारे इस 63 में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे रुकना नहीं चाहते थे। पेरेंट का टारगेट ये था कि आप इस बच्चे को रोक लीजिए, यही एक अचीवमेंट है कि मोबाइल और उससे बच्चा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है घर में। और आज उस अप्रैल में आया बच्चा, दिसंबर में 28 दिसंबर को पेपर हुआ, 9 जनवरी को रिजल्ट आया, 7 महीने में वही बच्चा रिजल्ट दे करके जा रहा है। तो ये पूरी टीम का जो कठिन परिश्रम है उसी का रिजल्ट है, और बच्चों ने भी दिन रात मेहनत की है इसके लिए। जिस तरह से बच्चों ने अचीवमेंट किया है, इसको देखकर यही कहा जा सकता है कि सुखोई एकेडमी नए ज़माने का गुरुकुल है, और जिस तरह ऋषियों, मुनियों, महात्माओं के समय में बच्चे घर परिवार छोड़ के शिक्षा ग्रहण करते थे, उसी तरह आपकी एकेडमी शिक्षा दे रही है। जी बिल्कुल। 5 अक्षरों का एक वर्ड होता है, फोकस। यही बच्चे घर में रहते हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं मोबाइल से, टीवी से, या जो भी अलग अलग तरह के घर में कार्यक्रम चलते रहते हैं, उसमें कोई किसी का विवाह, किसी का बर्थडे, तो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है बच्चों की। और वही बच्चे जो हमारे पास आते हैं तो उन सब चीज़ों से कट ऑफ होकर केवल और केवल उनका फोकस पढ़ाई पे ले आते हैं, और यही 10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे रिजल्ट दे के जा रहे हैं। हमारे लखनऊ से ही आरएमसी में बच्चा गया है। अभी इस साल 27 जनवरी को फिर से हमारी लड़की है जोधपुर की, वंदिता भाटी, वो एडमिशन लेने जा रही है। तो एक से एक कठिन परीक्षाओं के बच्चे क्रैक भी कर रहे हैं, अभिभावकों का सपोर्ट मिल रहा है और बच्चे दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आता जा रहा है।